मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मतलब एक्चुअली आप जो काम कर रहे हैं और ख़ास करके एजुकेशन और फिटनेस, मतलब इन चीज़ों को जिसमें अदरवाइज लोगों का उतना ध्यान नहीं है, ऐसे में आपका बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, उसके बारे में हम उस पे आएंगे। उससे पहले अभी आपने सूट पहनने के बारे में, तो आपने कभी मतलब वो दूर ही रखा? बोर्ड रूम में जाता मैं हरदम सूट में जाऊंगा। बिजनेस मीटिंग में जाऊंगा, मिनिस्टर लोग से मिलने जाऊंगा तो सूट में जाऊंगा, सफारी सूट में जाऊंगा। हर जगह का अपना रिस्पेक्ट है। तो मंदिर में जाऊंगा तो शायद कोशिश करूंगा इंडियन क्लोथ में जाने के लिए, पूजा करूंगा तो धोती में करूंगा। और अगर मैं डिनर के लिए जाऊंगा तो सूट में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे चले जाऊंगा। या फॉर्मल डिनर हो तो शर्ट पहन के जाऊंगा और ट्राउजर्स पहन के जाऊंगा। जो अपना वातावरण उसकी इज्जत करते हैं वैसे ही मैं सीखता हूँ। पर जहाँ कोई रूल नहीं हो तो जैसे अपने को कंफर्टेबल रहे वैसे रहना चाहिए। बिरला फैमिली का देश में अलग अलग तरह से जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्री नहीं, देश मतलब देशभक्तों के साथ रहने का जब बहुत मुश्किल था, ऐसे वक्त वो देशभक्तों के साथ रहे। गांधी जी हो, नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे जी। और आज के तारीख में कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन के साथ रिलेशंस अच्छे रखे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके फ़ायदे उनको मिलने हैं। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत हो और ऐसे वक्त आप जो करने जा रहे हो, आपकी सिंपैथी फ्रीडम फाइटर्स के साथ हो, तो उसके जो भी परिणाम है जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं, वो सारा होने के बावजूद भी उन्होंने ये सपोर्ट वो हमेशा करते रहे। आप जब स्कूल में थे तो बिरला होने का मतलब ये जो एहसास, रियलाइजेशन है कि मैं भी बिरला हूँ, ये आपको कब हुआ और वो उसको आपने कैसे लिया? देखिए, बिरला होना एक है क्या बोलते हैं, पैसे वाले होना। पर मुझे उससे कभी भी इस पाठशाला में जब स्कूल में जाता था मुझे उससे कंफर्ट नहीं मिलता था कि कोई मुझे अलग समझे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने व्यवसाय में बहुत कामयाबी हासिल की। तो जब भी कोई ऐसा बोल रहा था कि बिरला, तो मुझे बोलता था मेरे नाम से बुलाइए, मेरा नाम यश है। क्योंकि वहाँ स्कूल में यूजुअली बच्चे लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारे परिवार ने जो नाम कमाया वो खाली व्यवसाय में कामयाबी से नहीं, पर जो देशभक्ति आपने कहा, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, ये सब देशभक्त थे और आदर्शनीय, मतलब जो आदर्श के साथ देश का फ्रीडम इन्होंने हासिल किया, वही आदर्शों पर विश्वास करते थे मेरे पूर्वज। तो अगर बिरला नाम जाना जाए उन आदर्शों के द्वारा तो मैं उसमें बहुत गर्व मानता हूँ मेरा। पर अगर माना जाए खाली व्यवसाय में कामयाबी करने के द्वारा तो मैं उससे हट के रहता था। तो अगर मैं कभी कभी, मेरे पिताजी की मर्सिडीज गाड़ी थी तो मुझे स्कूल में छोड़ते थे, तो मैं बोलता था आप गाड़ी थोड़ा दूर रोकिए, क्योंकि मेरे को ये स्कूल में सबकी दृष्टि नहीं चाहिए कि मैं मर्सिडीज गाड़ी में आया। मेरे को रहना है सब लोगों के जैसा, जो नॉर्मल मेरे दोस्त है, मित्र है, अलग अलग सोसाइटी के क्लास से बिलोंग करते हैं, मुझे उनसे अलग नहीं महसूस करना है, मुझे उनके साथ घुल मिल के रहना है। और यही हमें संस्कार थे बचपन से कि पहले एक गुड ह्यूमन बीइंग बनिए, फिर ये सब चीज़ दुनिया चलती रहती है। क्या होता है कि हमारे जैसे घरों में जब आप बच्चा होते हो तो आपको हजार चीज़ों की लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस दुकान में गए तो ये चाहिए, वो चाहिए। अगर कोई बच्चा बिरला फैमिली से है तो हम मतलब हमें अगर 100 चीज़ें चाहिए, हमने मांग ली तो उसमें से 99% बार नहीं मिलेगी वाला होता था। बिरला फैमिली में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। जो भी मांगा मतलब मुंह से पूरा आने के पहले चीज हाथ में आती होगी। तो वो उल्टा हो गया कि हमारे संस्कार ऐसे थे बचपन से। मेरी दादी जी ने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे रहना, सादगी में रहना और आत्मीय जीवन बिताना। तो मेरे कभी माता जी कभी पैम्पर करते हैं, उन लोग को बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। बड़ा भी हुआ मैं, जब टीनेजर हुआ 18 के बाद, गाड़ी ये चाहिए, ऐसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
जो आप दे दोगे वही ठीक है। अगर वो बोलते थे कि नहीं लेना ले लो, मैंने कहा देखते हैं पीछे लेंगे। तो हमारा साइकोलॉजी ऑपोजिट था कि है वो पता है, तो जिज्ञासा ही नहीं हुई कभी पाने की। और अगर पाने का बोला जाए तब भी बोलना चाहिए उसी समय कि जो ईश्वर की कृपा, जो माता पिता जी की कृपा, वो मिल जाएगी। मेरे को कुछ मांगने का अवसर बहुत कम मिला। बचपन से टीनेज तक, जब 22 साल की 23 साल की उम्र में वो गुजर गए, मैंने बहुत कम समय कुछ मांगा उनसे मटेरियलिस्टिकली। और तो मांगे बहुत होती है, पर मटेरियलिस्टिकली नहीं मांगा। क्या मांगा था, क्या मांगते थे? एक मेरी लव मैरिज थी। उन दिनों मारवाड़ी परिवार में लव मैरिज नहीं ठीक मानी जाती थी। अपने ही मारवाड़ी फैमिली में बोलते थे कि आप शादी करो। तो मेरी वाइफ महाराष्ट्रन है, अवंती। तो उनसे मेरा कॉलेज में फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर मैंने मेरे पिताजी और माताजी को कहा कि पारंपरिक हमारी जो ये है कि मारवाड़ी शादी करने के लिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अब ऐसा हो गया कि मुझे महाराष्ट्रन लड़की से शादी करनी, तो आप हम ही बोल दीजिए। ऐसे मांगा मैंने। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया? थोड़ा सोच विचार करने के बाद हाँ तो बोले, पर बोले जैसे तुम्हारा मानो, पर सोच विचार करो। तो आपकी शादी मराठी फैमिली में होने के बाद आपके घर में मराठी किस तरह से उसने प्रवेश किया, घुस गई वो? तो मेरे को खाने का बहुत शौक था। मेरे को खाने का वैसे कम शौक है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और सात्विक खाना खाता हूँ। पर महाराष्ट्रन खाना, पूरन पोली, आमटी, तोंडली की भात जो मैं मेरे पत्नी के घर में जाके खाता था, उनकी आई जो बनाती थी, तो वही मैंने कहा यहाँ मारवाड़ी खाना कम, महाराष्ट्रन खाना ज़्यादा बनना चाहिए। भाषा मैंने सीखी थोड़ी थोड़ी। मैं अभी जिक्र कर रहा था उसका कि मैंने पाठशाला में सीखी 5वीं से 7वीं कक्षा में। पर फिर जब मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मारवाड़ी बोल नहीं सकता हूँ। तो जब महाराष्ट्रन से शादी हुई, तो वो जब महाराष्ट्रन बातचीत होने लगी, मैंने कहा ये तो मेरे जो डीएनए है, मारवाड़ी डीएनए को मिटा देगी। तो मैंने जो भी सीखी थी वो अनपढ़ी कर दी। मतलब अनपढ़ी कैसे करते हैं? अनपढ़ी मतलब मैंने कभी कभी प्रिटेंड किया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। यश जी, अभी ना मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। अभी बीच में हमारी एक बार एक जगह मुलाकात हुई, वहाँ एक पॉलिटिशियन आए थे, तो उनका इंट्रोडक्शन कर दिया। तो ये है बिरला। तो उनका ऐसा ये था कि यश बिरला जी को मैं जानता हूँ, तो फिर कहा कि यही यश बिरला है। तो ये यश बिरला है, द यश बिरला ऐसा उनका हो गया, क्योंकि आपने खुद को इस तरह से मेंटेन किया है कि कोई नहीं मानेगा कि आपके बेटे की भी शादी हो गई है, आप ससुर हो गए हो। तो ये फिटनेस और ये आपका राज क्या है? तो देखिए, पहले तो मैं किसी का पुत्र हूँ, फिर पति हूँ, फिर बाप हूँ, फिर ससुर हूँ, पर पहले मैं यश हूँ। तो वो इंडिविजुअलिटी हरदम मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर हम जिंदगी अपने, एक तो फिटनेस को देखिए, ये सब अपनी वैनिटी के लिए नहीं है, ये शास्त्र में लिखा गया है। सात्विक खाना खाओ। मैं कोई भी मदिरा पान कभी मैंने चखा ही नहीं है बचपन से, ना मैंने शराब चखी ना कुछ चखा। और व्यायाम किया 22-23 साल से अभी तक। तो और मेन चीज़ है ध्यान, प्राणायाम। अपना जो हिंदू संस्कारिक बोलते हैं कि इससे आपका मन तन सब स्वस्थ रहेगा, ये सब मैंने अपने जीवन में इंक्लूड किया। दूसरी भगवान की कृपा, तीसरे मेरे डीएनए अच्छे होंगे माताजी पिताजी के, तो उनका आभारी हूँ। और तीसरा ये सब चीज़ जो मैंने आपको बोला, इसी से आई थिंक, हाँ जो आप बोल रहे थे, उन्होंने सोचा कि जिसकी शादी हो रही मेरे पुत्र की, वो स्वयं आ गया मेरे को देखने के बाद आमंत्रण देने के लिए। तो वो बोला ऐसे